हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्म हाउस 95। नाउ अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से रैबिट हाउस का सेटअप होता है। और मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, इस बात का ख्याल अवश्य रखें। अगर रैबिट पालना चाह रहे हैं तो उसको बचाने के लिए प्रोसेस सही से करना होगा। उसके लिए चाहे मेहनत कितनी भी करनी पड़े। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से ये कंटिन्यूअस 2 से 3 दिन हो चुका है। जनरली 1 वीक तो हो ही गया है, अभी भी सेटअप नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारा सेटअप के बारे में दिमाग भी लगाया, किस तरीके से किया जाए, कैसे क्या हो, जिससे कि उनको बचाया जा सके। पहले बांस का किया था, अभी इसमें ये लोहे का केज बनवाया। अभी केज के बाद इसमें फिर से ऊपर से बांस रखा जाएगा, क्योंकि अभी देखा जाए बेसिकली ठंड का मौसम चल रहा है। तो ठंड के मौसम के अकॉर्डिंग और जितना वेदर्स रहता है सबके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है कि किस तरीके से कब क्या करना होगा, जिससे कि उन बेजुबान जानवरों को बचाया जा सके। नहीं तो फिर मौसम जब बदलेगा तो उनको दिक्कत होगी। तो अभी देख रहे हैं किस तरीके से इसमें अच्छे से ईंटें लगाई जा रही हैं। अब चारों साइड ईंटें लगें, उसके बाद ये ऊपर रहेगा, जिससे कि अगर वो अंदर बैठकर सुसुपॉटी हो रहा है तो वो नीचे से झाड़ू लगा के साफ़ किया जा सके, या कोई और भी तरीके से साफ़ किया जा सके। थोड़ा ऊंचाई देना तो ज़रूरी है, और आगे से उसके और भी सेटअप करना पड़ेगा। तो अभी इस बारे में सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए। और फिर छप्पर भी डाला जाएगा इसके ऊपर से, जिससे कि हवा ना लगे। इस समय ठंड का मौसम है तो फिर हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। रात का मौसम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, 12-13 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। तो अभी इस बारे में सोचा जा रहा है कि किस तरीके से इसको ठंड से कवरिंग दी जाएगी चारों तरफ से। और कवरिंग देना भी ज़रूरी है। तो किसी भी जानवर को पालने के लिए, किसी भी बेजुबान जानवर को पालने के लिए ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, ध्यान में रख के ही सारा काम करना पड़ता है। तो अभी तो ये रखा गया है सही से। इसकी मजबूती देख रहा हूँ कि किस तरीके से ये मजबूत होगा, जिससे कि ये हिले ना। अगर वो अंदर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये चीज़ें भी देखना, ध्यान देना ज़रूरी है कि वो कूदें तो इधर उधर गिर ना जाए। अगर वो गिर रहा है, जाल गिर रहा है, तो दिक्कत हो सकती है। तो अभी इसको मजबूत करके आगे से अब उतरने के लिए बनाया जा रहा है। अब ये अच्छे से उतरेंगे। अब उतरेंगे नहीं तो भी इनको दिक्कत रहेगी। और ऊपर से जाल तो ओपन करने के लिए जो बनाया गया है जाल, ये पूरा इस पे प्रॉपर वीडियो एक मैं बना दूंगा कि किस तरीके से इसकी लंबाई चौड़ाई या कितना ये साइज में और किस तरीके से ओपन होगा, उस पर भी वीडियो में सेपरेट बना दूंगा। तो अभी इसमें जीना बनाया जा रहा है, जिससे कि वो नीचे उतर सकें। सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं। अभी रैबिट के लिए सारी चीज़ें सोचना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कितना क्रेज़ है रैबिट को लेके, पालने को लेके कितना क्रेज़ है। तो अभी इसको लगाया जाएगा। ये सारी जीने के लिए ईंटें लग रही हैं, और ये ईंटें जब अच्छे से सेटअप हो जाएंगी और फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है। तो अभी तो रैबिट्स के लिए बचाने के लिए सारा प्रोसेस सोचना पड़ता है। और ये केज काफ़ी सही तरीके से बना है अभी। और उसमें अभी कितनी संख्या में आएंगे रैबिट्स, या क्या होगा, और कौन सी वैरायटी आएगी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको कंटिन्यूअस मेरे चैनल से जुड़ के रहना होगा। इसके लिए आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें प्रोसेस आपको पता चलेगा किस तरीके से क्या होगा। और ये एक इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल पे डालने को सोचा, जिससे कि दूसरे लोगों को जानकारी इसके बारे में हो सके। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती कि वो रैबिट हाउस अगर बनाना चाह रहे हैं, या कोई भी जानवर, अगर मुर्गा पालना चाह रहे हैं, टर्कीज़ पालना चाह रहे हैं, या फिर वो कोई भी एनिमल अपनी शौक के लिए पालना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे उनको करनी है, स्टार्टिंग कैसे होगी। अभी मैंने आपको वीडियोस जो पहले अपलोड किए उसमें दिखाया कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। अब उसके बाद ये आगे का प्रोसेस हो रहा है। इसमें आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि कैसे शुरुआत करनी है, छोटे से शुरुआत कैसे करनी है। उसके बाद
नया इंसान जो पहली बार कर रहा है ये सारी चीज़ें वो कैसे करेगा। अब ये तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, अगर कोई प्रिकॉशंस मेरे लिए अगर आपको पता हो, अगर रैबिट आपने पाले हैं तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो इससे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से रैबिट्स को पालें या किस तरीके से उनको पहले रखने के लिए सेटअप बनाएं, क्योंकि सबसे ज़रूरी रहता है सेटअप। अगर अच्छा सेटअप नहीं होगा तो फिर आप कोई काम कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी है। अभी ये सारी चीज़ें सोचना पड़ता है कि किस तरीके से जीने को बनाया जाए। इसमें वीडियो में यही आप देख रहे हैं कि इस जीने को बनाने के लिए तरह तरह के आइडियाज़ सोचे जा रहे हैं कि डाउन किया जाए सामने की तरफ से या अप किया जाए, जिससे कि उतरते चढ़ते टाइम उनको दिक्कत ना हो। साथ में इस जाल के नीचे अगर वो सुसु पॉटी जो आ रहा है उसकी सफाई के लिए, झाड़ू के लिए जगह भी बनी रहे। अभी ये सब बैठे हुए हंस रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाएगा। तो ये प्रोसेस होने के लिए अभी आप देख सकते हैं ये जगह है। अभी ये सारा आइटम्स लगेगा, ये सारे आइटम भी अभी बहुत ज़रूरी है लगाना, जिससे कि ठंड से बचाया जा सके, साथ में बिल्ली से बचाया जा सके। और ये सारे देख सकते हैं पन्नी और पॉलीथीन ये पड़ी हुई, बैनर पड़ा हुआ, ये सारी भी लगेंगी चीज़ें। धीरे धीरे करके सब कुछ देखने को मिलेगा आपको वीडियोस में, जिससे आप एक अच्छा खासा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं बांस की फंटियाँ पड़ी हुई इस तरीके से। बाकी बाग तो है ही है, उसमें पानी डाला जाएगा, पेड़ जो सूख रहे हैं वो थोड़ा बहुत उनको भी हरियाली मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बाई कितना इसका साइज होगा। किसी को अंदाज़ा लगे तो वो कमेंट्स में बता भी सकता है। बाकी मैं वीडियो इसके ऊपर सेपरेट अपलोड करूँगा, उसमें सारी डिटेल्स दे दूँगा कितना बाई कितना है। अभी मेरे अकॉर्डिंग तो फ़िलहाल इसमें ज़्यादा नीड नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ा होना अगर रैबिट्स के लिए है करवा सकते हैं, बाकी आप बड़ा अपने बजट के ऊपर है। तो अभी ये ईंटें जो लग रही हैं इसमें ये तरीका बताया जा रहा है किस तरीके से रैबिट्स के उतरने के लिए केज के नीचे उनके लिए किस तरीके से सीढ़ियाँ या जीना बनाया जाए। तो सबसे अच्छा है अगर आप रैबिट्स पालना चाह रहे हैं तो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। अभी वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत हुई है। पहले तो इस केस को बनवाया गया है, पहले मैंने सोचा था कि इसके ऊपर बांस का ही लगा दिया जाए, लेकिन देखा एक बिल्ली, जंगली बिल्ली, एक क्या दो तीन बिल्लियां घूम रही हैं चारों तरफ इधर माहौल में दिख रही थी, तो वो अटैक कर सकती हैं। अब बेजुबान जानवर हैं, उनको किसी को मारने के लिए तो कोई पालेगा नहीं, तो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। उसी के लिए अभी ये सेटअप बन रहा है, नया सेटअप। फिर उसके बाद अगर चेंज होगा, कोई दूसरा प्रोसेस होगा तो दूसरा प्रोसेस दिखाया जाएगा, जो भी होगा। क्योंकि ये न्यू कॉमर्स के लिए है जो कि बिल्कुल नहीं जानते शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत इस तरीके से करनी होती है, आगे आगे फिर सारा प्रोसेस उसमें पता चलता रहता है। तो व्यूअर्स, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आपके यहाँ किस तरीके से रैबिट्स को रखा जा रहा है, या कोई भी सजेशंस अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो मुझे दे सकते हैं। मैं उसके माध्यम से ही अपना काम करूँगा, आगे प्रोसेस बढ़ाऊँगा, उसी हिसाब से मैं रैबिट्स को रखूँगा। अगर किसी को कोई कमेंट्स में नॉलेज है इस बारे में, अगर कोई ज़्यादा, तो वो बता भी सकता है, मेरे को सजेशन दे सकता है। और मैंने तो अभी बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस देखा, उसके अलावा मैंने ब्लॉग्स भी पढ़े और भी रिसर्च मैंने की। कम से कम मेरे को 20 दिन का टाइम लगा ये सब करने में। उसके बाद मैंने सेटअप स्टार्ट किया। अभी ये सेटअप ही स्टार्ट करके करने में मेरे को टाइम लग गया 1 वीक से ज़्यादा। तो अभी बहुत टाइम लगाया मैंने इसमें, 1 मंथ तो चला गया है सारा प्रोसेस करने में। ये सारा काम धीरे धीरे हो पाता है क्योंकि बहुत सारे घर के भी अदर वर्क्स रहते हैं, वो सारे कंप्लीट करने होते हैं। तो जनरली आप समझ सकते हैं कि कोई भी शौक़ है या अगर आपकी फार्मिंग का बिजनेस है, तो ये सारा तरीके से आप करेंगे तो टाइम तो लगेगा, कोई भी काम हो। तो सारी रिसर्च करने के बाद मुझे फाइनली ये तरीका समझ में आया कि इस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी लोगों ने सजेस्ट भी किया था,
जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने सजेस्ट भी किया कि किस तरीके से करना है सारा प्रोसेस। तो अभी जीने के लिए मैंने सोचा है 3-3 ईंटें लगाने को। इसमें आप देख सकते हैं कि 3-3 ईंटें लगी हुई हैं। 3 ऊपर से हैं, नीचे से एक ईंट पहले से चबूतरा बिछा हुआ है ईंटों का, उसके ऊपर 3 ईंटें लग गई, जिससे कि इस जाल को एक सपोर्ट चारों तरफ से मिल गया। वहाँ से उतर सकता है जानवर, कोई भी जानवर रखा जाए इसके अंदर तो उसके उतरने के लिए एक अच्छा जीना बन जाएगा। उसके बाद वहाँ से वो धीरे धीरे नीचे उतर के अपना वापस आ सकता है और फिर से वापस चढ़ सकता है। अभी इसमें मिट्टी पड़ रही है, और मिट्टी ये तो बालू पड़ रही है, बालू के बाद मिट्टी इसमें पड़ेगी। पहले बालू डालना इसलिए ज़रूरी है, बेस जो रहता है वो मजबूत हो जाए थोड़ा सा, इससे मूवमेंट ना करे, और फिर उसके बाद इसमें मिट्टी पड़ेगी। तो ये सारा अपने आप आइडियाज़ आने लगते हैं, जब कोई काम करो तो आइडियाज़ आने लगते हैं। बाकी वीडियोज़ में बहुत सारे मैंने देखा, कुछ तरीके पता चले, यूट्यूब से मुझे बहुत सारी हेल्प मिली। तो यूट्यूब बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जानने के लिए, जो भी जानकारी अगर आप करना चाह रहे तो। और फिर उसके बाद मुझे ब्लॉग्स में जानकारी मिली कि रैबिट्स को कैसे पालना है या क्या करना है, और उनको किस तरीके से तैयार करना है, अच्छे तरीके से उनको रखना है। सारे तरीके से वीडियोज़ आपके सामने आते रहेंगे। कुछ नया एक्सपीरियंस मुझे देखने को अगर मिलेगा तो मैं वो आपको बताऊंगा। बट हाँ, अगर कोई जानवर आप पालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर नहीं सकते तो आप किसी लेबर से करा सकते हैं, वर्कर से करा सकते हैं, और अपनी शौक या अपनी फार्मिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अभी तो मैं खुद से ही कर रहा हूँ सारी चीज़ें। इसमें वीडियो में आप देख रहे हैं जो कि किस तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से सेटअप करके हो रही हैं, और फिर उसके बाद ये जीना कंप्लीट हो तब आगे का प्रोसेस हो। तो अभी बहुत सारे काम बकाया हैं। फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि रैबिट हाउस मेकिंग का ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैं चाहता हूँ गाइस कि रैबिट हाउस मेकिंग के प्रोसेस के बारे में किसी को कोई भी आइडिया हो तो वो मुझे दे। इसीलिए मैं वीडियोस डाल रहा हूँ कि मुझे आइडियाज़ भी लगता रहेगा और दूसरे लोगों को पता भी चलता रहेगा, व्यूअर्स को पता भी चलता रहेगा। जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कहीं से भी आप देख रहे हो, किसी भी कोने से देख रहे हो, भारत के या बाहर विदेश से, तो आपको जानकारी हो रही है। और साथ में अगर आपको पहले से जानकारी है, आप वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे बताइए कमेंट्स में, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो करूँगा। तो अभी तो ये पूरा केज बन के तैयार हो गया, और लोहे का केज है, स्टील का नहीं है, स्टील महंगा रहता है, और लोहे का केज ये अच्छे से बन के तैयार हो गया। इस केज के बारे में जब वीडियो मैं बनाऊँगा तो पूरा प्रोसेस बताऊँगा, कितना इसका प्राइस रहा और कितने में ये बन के तैयार हुआ, कितना बाई कितना इसका साइज़ है, किस तरीके से मैंने किया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसका जीना बनने का प्रोसेस चल रहा है, और अभी तो इसमें बाकी सारा काम करना बकाया है। अभी दिन का पूरा टाइम चला गया है, टाइम अभी 4:30 से 5 बज रहा होगा, और 1-1.5 घंटे का टाइम है, सनसेट हो जाएगा। तो अभी पानी डाल दिया मैंने, इसमें बालू डाल दी। अब बालू डालने के बाद, पानी डालने के बाद ये जो मिट्टी रहेगी वो पड़ेगी, जिससे कि बीज का जगह भर सके। और भी तरीके रहते हैं भरने का, और भी काम रहता है। तो अभी बच्चों को बहुत शौक़ रहती है सारा काम करने की, तो वो आगे आगे ही करने लगते हैं सारा। तो अभी बाल्टी में मिट्टी भर गई है, ये पड़ेगी, पानी से थोड़ा सूख जाए, बेस जो है मजबूत हो जाए, फिर उसके बाद ये प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से रैबिट हाउस मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस, काफ़ी दिन से ये सब हो रहा है। अभी फाइनल हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ये मुझे करना ही होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। लाना भी है, एक क्रेज़ भी है कि रैबिट्स को लाएं, तो इसके चक्कर में मुझे बहुत जल्दी ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। अभी ये वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरीके से जीना बनने का प्रोसेस हो रहा है आज। थैंक यू गाइस, इसी तरह से आप चैनल पे बने रहें।